नमस्कार साथियों। इस देश में जितने भी धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक किताब है, उसे कोई भगवान या किसी भगवान ने नहीं लिखा है साथियों। यह ज्योतिबा फुले ने कहा है, जो भी धर्म ग्रंथ है उसे एक साजिश के तहत रचा गया है और लिखा गया है इस देश के बहुजनों को, इस देश के मूल निवासियों को सिर्फ व सिर्फ गुलाम बनाने के लिए। तो साथियों, तुलसीदास के द्वारा जो रामचरितमानस लिखा गया है, इसमें भी साथियों यदि आप मन को एकाग्र करके यदि आप पढ़िएगा, इस पर जब मंथन कीजिएगा, अंधभक्ति में नहीं, इसको वैज्ञानिक चेतना के तौर पर देख के कर पढ़िएगा, सोच कर पढ़िएगा, आपको लगेगा कि इसमें भी जो है साथियों उल जुलूल बातें लिखी गई है। रामचरितमानस के बालकांड का पृष्ठ संख्या साथियों आपका 47 से हम लोग देखेंगे। 47 में लिखा गया है, इसमें वर्णन किया गया है कि राम जब जीवित था तो राम अपने काल में जो है सिर्फ तपस्वी स्त्री अहिल्या को ही तारा, लेकिन अन्य व्यक्ति जो है सिर्फ उसके नाम से ही परम लोक को प्राप्त कर लेते हैं। सिर्फ उसके नाम से ही साथियों बहुत कुछ कर लेते हैं। जब भालू और बंदरों के द्वारा राम सेतु का निर्माण किया जा रहा था तो राम जो है उसमें एक भी पत्थर नहीं डाला, फिर भी राम सेतु बनकर तैयार हो गया। यह कहा जाता है सिर्फ उसके नाम लेने से ही समुद्र सूख गया। बताइए, जो व्यक्ति जीते जी प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण नहीं कर सकता है, वह मरने के बाद या उसका नाम लेने से कैसे उस व्यक्ति के द्वारा कल्याण हो सकता है? यदि ऐसा ही होता था या ऐसा ही होता है तो फिर अभी क्यों नहीं होता है? जब से इस देश में बहुजन विचारधारा के व्यक्ति पैदा लेना शुरू कर दिए तो फिर साथियों तो राम का नाम से ही सारा काम क्यों नहीं हो जाता है? इसमें राम का नाम का चर्चा किया गया है, सिर्फ राम का नाम का जप करने से आपको सारा कुछ मिल जाएगा। तो आप सिर्फ राम का नाम ही जप कीजिए अपनी पापी पेट के लिए, फिर काम क्यों करते हैं? आप अपने कर्म पे विश्वास रखिए ना, इन सभी फालतू उल जुल बातों को सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। हम इस पे वीडियो इसलिए बनाते हैं कि आप लोगों को पता चले किस प्रकार से इस देश के बहुजनों को मूर्ख बनाने का काम किया गया है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत किन्ही विवाह की, सहित दोष दुख दास दुराशा, दलई नामो निमि रवि निशि नाशा, भंजेउ राम आपो भव चापो, भव य भंजन नाम प्रतापो। इसका अर्थ है श्री राम जी ने एक तपस्वी स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टकों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया है। राम जो है जीते जी सिर्फ जो है तपस्वी स्त्री अहिल्या को ही तारा, लेकिन इसका नाम जो है करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया है। यदि सिर्फ इसका नाम ही बिगाड़ दिया है, फिर जीते जी तो इन्होंने कुछ तो किया ही नहीं है। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या तारका की सेना और पुत्र सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रावित्री। इसमें कहा गया है जिस प्रकार से श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र हित के लिए, ऋषि जो विश्वामित्र था उसके हित के लिए सुकेतु यक्ष की कन्या जो तारका थी और सेना और उसका जो पुत्र जो है सुबाहु था उसके सहित जो है समाप्त कर दिया, परंतु इसका नाम जो है अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का, जैसे सूर्य जो है रात्रि का नाश कर देता है, उसी प्रकार से राम का नाम भी सभी के दोष दुख को खत्म कर देता है। यदि ऐसा ही था तो फिर तारका का वध क्यों करना पड़ा? तो विश्वामित्र जो था सिर्फ राम का नाम ले लेता, तारका का वध हो जाता, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं।
श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयंकों का नाश करने वाला है। श्री राम जी तो स्वयं शिव जी के धनुषों को तोड़ा, परंतु उसका नाम जो है प्रताप ही संसार के सब भयंकों का नाश करने वाला है। जितना भी भय है सभी को नाश कर देगा सिर्फ राम का नाम ही। ऐसा यदि होता तो फिर उस जो स्वयंवर में जितने बड़े बड़े योद्धा बैठे हुए थे वह राम का नाम लेकर धनुष को तो तोड़ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो शिव का धनुष जो सिर्फ राम से ही क्यों टूटा। दंडक बनु प्रभु किन सुहावन, जन मन अमित नाम की पावन, निशिचर निकर दले रघुनंदन, नामो सकल कली कलु निकंदन। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंड वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्यक मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। प्रभु श्री राम जी जो है भयानक दंड वन को सुहावना बनाया। इसका जो भयानक दंड जो है वन को सुहावना बना दिया, परंतु इनके नाम में जो है असंख्यक मनुष्यों मानकों पवित्र कर दिया गया है। इसमें जो है अल्पसंख्यक जो मनुष्य है उसे पवित्र कर दिया गया है। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूहों को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। श्री राम जी ने जो है सिर्फ राक्षसों के समूह को मारा, लेकिन इसका नाम जो है कलयुग के सारे पापों की जड़ को जो है उखाड़ने वाला है। यदि सिर्फ इसके नाम से ही कलयुग के सारे पाप उखड़ जाते हैं तो फिर आज के डॉक्टर क्या करने के लिए बैठे हैं। तो जो राम का नाम जपते ही जो है आप लोग जो है अपना दोष दूर कर लिया कीजिए, जो भी आपकी बीमारियां हैं दूर कर लिया कीजिए। राम को भजने वाले राम भद्राचार्य को भी एक ना एक दिन हॉस्पिटल जाना पड़ा साथियों। इसलिए आप लोग इन पाखंडी बातों पे कभी भरोसा ना करें। सबड़ी गिद्ध सुसेब कनी सुगति, दिन्ही रघुनाथ नाम उधारे, अमित खल वेद विदित गुणनाथ। श्री रघुनाथ जी ने तो सबड़ी जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टकों का द्वार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। रघुनाथ जी जो है सबड़ी जटायु आदि उत्तम सेवकों की ही मुक्ति की, मात्र इतने ही सेवकों का मुक्ति किया है। लेकिन अब बताइए उसका नाम जो है इस संसार को मुक्ति कैसे दे सकता है। परंतु नाम ने अगणित दुष्टकों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है, उसके नाम के गुणों की कथा। अब बताइए जो व्यक्ति जीते जी उद्धार नहीं कर सका वह मरने के बाद क्या करेगा। आम सुकंठ विभीषण देऊ, राखे शरण जान सबु को, नाम गरीब अनेक नेवाजे, लोक वेद पर विरिध विराजे। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दो को ही अपने शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। श्री राम जी जो है सुग्रीव और विभीषण को ही अपने शरणों में रखा, लेकिन उसका नाम जो है अनेक गरीबों पर कृपा की है। यदि उसका नाम अनेक गरीबों पर कृपा की है तो फिर वह गरीब आज अमीर क्यों नहीं बन गया है। ये सभी धूर्तपूर्ण बातें इस धर्म ग्रंथ में लिखी गई है ताकि गरीब लोग जो इसको पढ़े और अपना काम से क्या हो जाए, विचलित हो जाए, इसी में लगे रहे, भगवान के भरोसे बैठा रहे। नाम का यह सुंदर बिरद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। नाम का यह सुंदर विरद जो है लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम भालू कपि कटपु बटोरा, सेतु हेतु श्रमो किन्ह ना थोरा, नामू लेत भव सिंधु सुखाहिम, करहूं विचारो सुजन नमाहि। श्री राम जी तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया। श्री राम जी जो है भालू और बंदरों सेना वाले सेना बटोरा समुद्र पर पुल बांधने के लिए
थोड़ा सा भी परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही समुद्र सूख गया। कहना है कि राम जो है थोड़ा सा भी परिश्रम नहीं किया, वह भालू और बंदरों के सहारे जो है सेतु बनवाया, लेकिन सिर्फ राम के नाम लेते ही समुद्र सूख जाता है। सज्जन गण मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। सज्जन गण आप अपने मन में विचार कीजिए, दोनों में कौन बड़ा है, राम बड़ा या उसका नाम बड़ा। जब राम बड़ा नहीं है तो फिर उसका नाम बड़ा कैसे हो जाएगा। राम शुकुल रन रावणु मारा, सिय सहित निज निज पूर्व पगुधारा। राजा रामू अवध राजधानी, भागवत गुणसुर मुनि वरनानी मुनि वरवानी। सेवक सुमिरत नामो प्रपीति, विनु श्रम प्रबल मोह दलु जीति। फिरत स्नेहु मगन, सुख अपने नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावणों को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। श्री रामचंद्र जी जो है कुटुंब सहित युद्ध में मारा, किसको, रावण को। अब बताइए, एक तरह से रावण को कुटुंब भी बता रहा है। अब बताइए, कोई अपने कुटुंब को इस तरह से मारता है क्या। तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मगन हुए। अपने ही सुख में विचरते हैं, नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती है। उसके बाद जो है अपने कुटुंब स्वरूप रावण को उन्होंने मारने के बाद अपने पत्नी के साथ वह जो है अयोध्या लौट गया, और राम जो है वहाँ का राजा हो गए और अवध उसका राजधानी हो गया। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, देवता लोग भी उसका गुण गाते हैं। बताइए, इसका मतलब देवता का भी देवता राम हो गया, तो ब्रह्मा का भी, दशरथ का भी देवता राम हो गया। दशरथ का तो पुत्र तो राम है, क्या किसी का पुत्र किसी का भगवान हो सकता है क्या। ब्रह्मा राम ते नामो बर दायक वरदानी। रामचरित शतकोटि मह लिए महेश जिया जानी। इस प्रकार जो है नाम, जिस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्मा और सगुण राम दोनों से बड़ा है, जिस प्रकार नाम जो है निर्गुण और साथियों का राय ब्रह्मा और सुगुण राम दोनों से बड़ा है। राम जो है दोनों से भी, अब बताइए, राम कह रहा है ब्रह्मा से भी बड़ा है, और निर्गुण जो है उसका जो है नाम तो ब्रह्मा से बड़ा है, निर्गुण से भी और सगुण से भी। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है, जो वरदान देता है उसको भी यह वर देने वाला है। शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को सार रूप से सुनकर ग्रहण किया है। कह रहा है कि शिव जी जो है हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम के नाम को सुनकर जो है ग्रहण कर लिया है। बताइए, मास परान्य पहला विश्राम। मास परान्य में जो है पहला विश्राम का श्लोक है। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। इसमें कहा गया है कि नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं, और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि है। कह रहा है कि नाम ही के प्रसाद से, सिर्फ नाम के प्रसाद से शिव जी अविनाशी है। सिर्फ जो है राम के नाम के प्रसाद से शिव जी क्या है, अविनाशी है, और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि है। अमंगल वेश होने पर भी किसकी राशि है, मंगल की राशि है। शुकदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मांड को भोगते हैं।
शुकदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगी गण नाम के ही प्रसाद से, ये सब जो है राम के नाम के प्रसाद से ही जो है ब्राह्मण को भोगते हैं। नारद जानेऊ नाम प्रतापु जग प्रिय हरि हरि प्रिय आपू नामो जपत प्रभु किन प्रसादो जगत शिरोमणि भय प्रहलादो। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। नारद जी जो है इसके नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, जितने भी हरि हैं सभी संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं। और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। नाम के जपने से ही प्रभु ने कृपा की। नाम के जपने से यदि प्रभु की कृपा हो जाती है तो फिर नाम आप जपते रहिए, यदि ऐसा होता है तो। यदि नहीं होती है तो फिर आप पाखंडवाद की ओर जा रहे हैं, जिससे प्रहलाद भी जो है भक्त शिरोमणि हो गए। सिर्फ राम के नाम जपने से इतने सारे काम हो सकते हैं। बताइए, जो राम जीते जी अपने पत्नी का नहीं हुआ, अपने राज दरबार के जो है अपने राज दरबार में जो उसका जो प्रजा था उसका नहीं हुआ, तो यदि उसका राम का नाम यदि जपेंगे इतनी सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाएगी। बताइए कितनी पाखंड की बात है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय मूल्यवासी।